तो फ्रेंड एक बार फिर से आपका पॉलिटी मित्र में स्वागत है। तो हमने चौथे पार्ट के 2 भाग कर लिए हैं। आज इसका तीसरा भाग करेंगे हम चौथे पार्ट का। तो इसमें 334 तक हमने क्वेश्चन कर लिया। आज हमारा 335 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन है आपका, कौन न्याय का सार्वलौकिक तत्व है? न्याय का क्या सार्वलौकिक तत्व कौन सा है? न्याय बंधनों पर बल देता है। ये क्या हो जाएगा आपका? बंधनों की बात कौन करता है? आपका सार्वलौकिक तत्व इसकी बात करता है। इसका एनालिसिस देखते हैं। न्याय से तात्पर्य उस सामाजिक आदर्श से है जिसके द्वारा मनुष्य के पारस्परिक संबंधों की उचित व्यवस्था का उद्देश्य में की जाती है। क्या की जाती है? संगठित समाज की इकाई के रूप में व्यक्ति के अधिकारों में सामंजस्य बना रहे और व्यक्ति के व्यक्तिगत विकास तथा सामाजिक विकास से सुसंबद्ध बनी रहे। 336 क्वेश्चन देखेंगे आज का। अधिकारों के ऐतिहासिक सिद्धांत की मूल विशेषता है। क्या आपके ऐतिहासिक सिद्धांत की मूल विशेषता? अधिकार प्रकृति के रूप होते हैं, अधिकार राज्य की देन है, राज्य समाज की देन है। तो ऐतिहासिक सिद्धांत क्या होते हैं? आपके परंपराओं के देन होते हैं। यानी ऐतिहासिक की बात कर रहे हैं, ऐतिहासिक की हो जाएगा आपका परंपराओं की देन। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसका एनालिसिस देखते हैं। अधिकारों का ऐतिहासिक सिद्धांत के अनुसार अधिकार इतिहास की देन है, जबकि रीति रिवाज लंबे समय के पश्चात स्थिर हो जाते हैं, तब अधिकार को जन्म होता है। 337 क्वेश्चन है आपका, वैधानिक अधिकार के पीछे कौन सी शक्ति है? अब वैधानिक अधिकार के पीछे कौन होता है? आपका वैध यानी लॉ। लॉ को क्या कहते हैं आप? कानून। क्या होगा आपका? कानून की शक्ति होती है आपकी वैधानिक अधिकारों के पीछे। एनालिसिस देखते हैं। वैधानिक अधिकारों के पीछे कानून की शक्ति होती है। रीति रिवाजों और परंपराओं अधिकारों का स्थान नहीं ले सकता है वैधानिक अधिकार। क्यों? क्योंकि इनकी कोई कानूनी मान्यता नहीं है। हालांकि रीति रिवाज और परंपरा की वैधानिक अधिकार बन सकते हैं, जबकि इन्हें विधि निर्माता द्वारा मान्य बना दिया जाए। ठीक है। नेक्स्ट 338 क्वेश्चन है आज का। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें आपका हो जाएगा आपका समानता का अर्थ अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए सबको समान अवसर देना प्रदान करना ही इसके आपका समानता है। ठीक है। इसका एनालिसिस देखते हैं अभी हम। समानता के एक ऐसी सामाजिक दशा अवस्था परिस्थिति से होता है जिसके अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को अपने व्यक्तिगत विकास हेतु समान अवसर सुलभ हो। इसके साथ ही साथ इसे असमानता का समापन हो सके, जिसका मूल कारण क्या आपका सामाजिक विषमता है। अब आपका लॉस्की ने क्या किया था? आपका समानता संबंधी में क्या कहते? इसने 2 बिंदु पर जोर दिया था। लॉस्की ने क्या कहा था? इसने एक तो विशेषाधिकार का अभाव पाया जाता है और दूसरा अवसरों की क्या होती है? आपकी समानता होती है। 339 क्वेश्चन है, बताने में कौन सा कथन सही है और कौन सा नहीं है। तो ये आपका पहला स्वतंत्र और समानता विरोधी है। क्या ये विरोधी होते हैं? स्वतंत्र और समानता पूरक। तो स्वतंत्र और समानता में से क्या होते हैं? आपके पूरक होते हैं। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, और इसमें हमने पहले देखा था स्वतंत्र और समानता के कौन कौन पूरक है, कौन कौन पूरक नहीं है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का 340 वाला। किसने कहा कि अधिकार विवेक पर आधारित वह मांग है? क्या? अधिकार विवेक पर आधारित वह मांग है जिसे समाज मान्यता देता है। मान्यता कौन देता है? समाज। और राज्य द्वारा लागू किया जाता है। यानी सोसाइटी उसे क्या दे रही है? आपकी मान्यता। ठीक है। सोसाइटी मान्यता राज्य के करों से लागू। तो ये करता है आपके बोसांके। आगे मैंने आपको बताया था बोसांके क्या है? आदर्शवादी विचारक है और वो क्या कहते हैं? आपके विवेक पर आधारित होता है कि आपका अधिकार जिसे सामाजिक मान्यता प्राप्त होती है और ये क्या होता है? राज्य द्वारा लागू किया जाता है। अब प्राकृतिक अधिकार की बात करते हैं। प्राकृतिक अधिकार का सिद्धांत का एक भाग है। कौन बोलता है? सामाजिक समझौते सिद्धांत में क्या कहता है? और आपने देखा हॉब्स हो गया, लॉक, रूसो, ये तीनों के आपके सामाजिक समझौते सिद्धांत से संबंधित है। हॉब्स क्या कहता है प्राकृतिक अधिकारों के लिए? कि जीवन के संरक्षण के लिए मनुष्य को कोई भी कार्य करने की स्वतंत्रता है। लॉक पे जीवन, स्वतंत्र और संपत्ति के प्राकृतिक अधिकार मानता है। कौन सा सिद्धांत मानता है कि राज्य द्वारा निर्मित है? यानी राज्य द्वारा कौन सा अधिकार निर्मित है? तो राज्य ने कह दिया आपको कानूनी अधिकार। ठीक है। प्राकृतिक तो पूर्वज पहले से, ऐतिहासिक पहले से, आदर्शवादी जो बाद में आए। ठीक है। 343 क्वेश्चन है आपका,
लिबर्टी शब्द लिया गया है। लिबर्टी शब्द किससे लिया गया है? लाइबिल नहीं, कुछ नहीं होता है लाइबिल, लिंगुआ नहीं, लिबरा नहीं, ये आपका लिबरल से। लिबर्टी लिबर भाषा के लिबर से लिया गया है, ठीक है। लिबर भी बोलते हैं, लिबरल भी बोलते हैं, ठीक है, अलग अलग प्रोनाउंसिएशन होते हैं। तो स्वतंत्रता का अंग्रेजी प्राय लिबर्टी लैटिन भाषा के लीवर शब्द से बना है, ठीक है, जिसका अर्थ होता है, यानी इस लीवर का क्या अर्थ होता है? वो मुक्ति, यानी यह स्वतंत्र की दिशा की ओर संकेत करता है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन ये आएगा आपका, आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता एक मिथक है। अब मिथक की बात कौन करता है? आर्थिक समानता और राजनीतिक स्वतंत्रता, मिथक की बात करता है आपका जीडीएच कोल। वो क्या कहता है आपका? आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता मिथक है। यह कथन जीडीएच कोल का है। इस कथन से आशय है कि बिना आर्थिक रूप से स्वतंत्र हुए व्यक्ति राजनीतिक स्वतंत्रता का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 345, राजनीतिक स्वतंत्रता आर्थिक समानता के बिना कपोल कल्पना है। कपोल कल्पना की बात भी कौन करते हैं राजनीतिक स्वतंत्रता में? जीडीएच कोल। जीडीएच कोल ने क्या कहा है कि आर्थिक समानता के अभाव में राजनीतिक स्वतंत्रता केवल एक भ्रम है। राजनीतिक स्वतंत्रता के आधार के रूप में आर्थिक समानता क्या कार्य करती है? एक व्यक्ति सार्वजनिक क्षेत्र के प्रति तभी रुचि ले सकता है जब उसके पास अपने अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरे करने के प्राप्त साधन उपलब्ध हो। 346 क्वेश्चन है, किस विचार पद्धति में कानून को स्वतंत्रता का विरोधी समझा जाता है? यानी कौन सी विचार पद्धति में कानून को विरोधी समझा जाता है? आपका शास्त्रीय उदारवादी विचार पद्धति में आपका क्या विरोधी समझा जाता है? लोकतंत्र ऑलरेडी पॉजिटिव होता है, यानी विरोधी नहीं, समाजवादी भी नहीं होते, समष्टिवादी भी क्या होता है आपका पूरक होते हैं। बाकी के 3 के आपके पूरक स्टेटमेंट है। मानव अधिकारों की धारणा कौन से एक परिक्षेप्य की आलोचना की गई है? मानव अधिकार के किस धारणा की? सार्वभौमवाद यानी यूनिवर्सल की आलोचना इस धारणा में की गई। ये क्या कहता है आपका? मानव अधिकार शब्दावली का प्रयोग 20वीं शताब्दी से शुरू हुआ। कई जगहों इन्हें लोकतंत्रीय अधिकार कहा जाता है। मानव अधिकार की धारणा के सार्वभौमवाद के परिक्षेप्य में आलोचना की जाती है। 347 क्वेश्चन है, समानता स्वतंत्रता की तरह एक ही चीज नहीं है। क्या? समानता स्वतंत्रता की तरह एक ही चीज नहीं है। मैं लॉर्ड एक्टन के इस कथन से सहमत नहीं हूं। अब लॉर्ड एक्टन ने क्या कहा था आपका कि समानता स्वतंत्रता की तरह एक चीज नहीं है। अब नेक्स्ट है कि समानता की उत्कृष्ट अभिलाषा के कारण स्वतंत्रता की आशा ही व्यर्थ हो गई। तो ये क्या किसने कहा आपका? लॉस्की। पेपर में इतना भी पूछता है आपका कि समानता की उत्कृष्ट अभिलाषा के कारण स्वतंत्र की आशा व्यर्थ हो गई। आशा किसकी व्यर्थ हो गई? लॉस्की की, ठीक है, लॉस्की की आप याद रखना, लॉस्की की आशा व्यर्थ हो गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, लॉर्ड एक्टन के बाद है आपका लॉस्की स्वतंत्रता। तो लॉस्की ने क्या किया था आपका? एक बुक लिखी, अ ग्रामर ऑफ, ये गलत लिखा हुआ है स्टेटमेंट, ठीक है, यहाँ पर आप कर देना पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स POLITICES पॉलिटिक्स, ठीक है। ये कब लिखी थी? 1925 में, ओके। उसमें लिखा है कि टॉकविल और लॉर्ड एक्टन के मस्तिष्क में स्वतंत्रता के प्रति उत्कृष्ट अभिलाषा होने के कारण ही उनके द्वारा स्वतंत्रता और समानता का परस्पर विरोधी समझा गया, किंतु यह एक गलत निष्कर्ष है। उसके द्वारा समानता का तात्पर्य गलत रूप से लेने का कारण ही ऐसा हो गया है, ठीक है। 349 क्वेश्चन है आज का, ग्रीन ने स्वतंत्रता की किस प्रकार की परिभाषा दी है? ग्रीन ने क्या कहा है? ऐसा कार्य को करने की क्षमता जो करने योग्य है। करने योग्य के बाद कौन करता है? आपके ग्रीन करता है। इसके लिए इसका आंसर ए सही हो जाएगा। अब टीएच ग्रीन कहते हैं, एक अंग्रेजी दार्शनिक थे। उन्होंने कहा कि ऐसा करना यानी स्वतंत्रता ऐसा करने को या पाने की एक सकारात्मक शक्ति है जो करने योग्य पाने योग्य हो। मैं इसे हाईलाइट कर देता हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। क्या? ऐसा करने या पाने की एक सकारात्मक शक्ति है जो करने योग्य या पाने योग्य की शक्ति हो। अब ग्रीन के बात करता है गुडविल और इच्छा पूर्ति या सकारात्मक शक्ति की बात भी गुडविल करता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, स्वतंत्रता के सकारात्मक सिद्धांत की विवेचना किसने की? यानी सकारात्मक सिद्धांत से रिलेटेड कौन है? आपके टीएच ग्रीन, ओके। नेक्स्ट देखते हैं हम आपका, अब ग्रीन क्या करते हैं? आपके ग्रीन ने स्वतंत्रता के
ईश्वरीय अंश से युक्त मानवीय अंतःकरण की एक आवश्यक गुण माना है। और वो क्या कहते हैं, इसमें स्वतंत्रता दो प्रकार से बताया है, एक आंतरिक स्वतंत्रता और एक क्या होता है इसने बाह्य स्वतंत्रता। ठीक है, ग्रीन ने क्या कहा है, स्वतंत्रता को ईश्वरीय अंश से युक्त मानवीय अंतःकरण को एक आवश्यक गुण माना है। और वो क्या कहते हैं, इसमें स्वतंत्रता दो प्रकार से होती है, एक आंतरिक और एक बाहरी, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है 351 क्वेश्चन, कौन से एक विचार का अग्रणी है कि वितरणात्मक समानता को लोगों के सामर्थ्य सम्मान करने से संबंधित होना चाहिए। तो संबंधित यानी सामर्थ्य की बात कौन करते हैं, आपके अमर्त्य सेन। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक है, वितरणात्मक समानता को लोगों के सामर्थ्य सम्मान करने से संबंधित होना चाहिए। और इसमें वो क्या कहते हैं अमर्त्य सेन, डिस्ट्रीब्यूशन इक्वालिटी शुड कंसर्न इटसेल्फ विद इक्वलाइजिंग पीपल्स कैपेबिलिटीज। यानी वितरणात्मक समानता को लोगों की सामर्थ्य सम्मान करने से संबंधित होना चाहिए। 352 है आज का क्वेश्चन, मानवीय चेतना स्वतंत्रता की मांग करती है। क्या, मानवीय चेतना स्वतंत्रता की मांग करती है और स्वतंत्रता का संबंध अधिकारों से है और अधिकार राज्य की मांग करता है। ठीक है, मानवीय चेतना की स्वतंत्रता की मांग करती है और स्वतंत्रता क्या करती है, आपकी अधिकारों से संबंधित है स्वतंत्रता, और अधिकार क्या करता है, आपका राज्य की मांग करता है। ये स्टेटमेंट दिया था आपका ग्रीन ने। ठीक है, सबसे पहले क्या करता है, कोई मानव होता है वो क्या करेगा, आपके स्वतंत्रता की मांग करेगा। ठीक है, फर्स्ट क्या करेगा, स्वतंत्रता की मांग, फिर स्वतंत्रता के बाद अपने अधिकारों के बारे में बात करेगा और अधिकार से हो गया राज्य के बारे में बात करेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का, इसका स्टेटमेंट देखते हैं क्योंकि पेपर में आता है इम्पोर्टेंट। मानवीय चेतना स्वतंत्रता के सारे चिंतन का आधार मानती है और स्वतंत्रता के साथ अधिकार जुड़े होते हैं और अधिकार राज्य की मांग करते हैं। ठीक है, ग्रीन ने और क्या कहा है, बारकर ने अत्यंत ग्रीन के शब्दों को बारकर ने, अब बारकर ने जो ग्रीन का शब्द था ये ओपर एनालिसिस, इसे क्या कहा है, मानवीय चेतना स्वतंत्रता की मांग करती है और स्वतंत्रता का संबंध अधिकारों से, अधिकार राज्य की मांग करते हैं। तो देखना, आप जो स्टेटमेंट था आपका वो था पहले ग्रीन का और उसको क्या किया आपको बारकर ने उसे और मॉडिफाई करके बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन स्वतंत्रता और सुखानुसरण तथ्य है। तो ये तथ्य किसका है, आपका अमेरिका स्वतंत्रता की घोषणा पत्र 1776 का जो जेफरसन ने लिखा था। ठीक है, ये 1776 वो अमेरिका के एक राष्ट्रपति थे और उन्होंने स्वयं सिद्धि सत्य से पुष्टि किया कि सब मनुष्य जन्म से समान है और उनके जन्मदात करता कुछ अन्य अपरिकर्म्य अधिकार प्रदान किए हैं, इनमें जीवन स्वतंत्रता और सुख का साधन का अधिकार सम्मिलित है। 354 क्वेश्चन है, स्वतंत्रता समानता और विश्व बंधुत्व नारा है, ये किसका, आपका स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व 1790 की फ्रांसीसी क्रांति की घोषणा पत्र का एक नारा है। तो इस क्रांति में उन्होंने क्या कहा था, आपका 1790 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति की घोषणा का एक नारा था, उसका नाम था पहले स्वतंत्रता, फिर समानता और विश्व बंधुत्व। तो फ्रांसीसी क्रांति के बाद क्या हुआ, मानव तथा नागरिक के अधिकारों की फ्रांसीसी घोषणा उसी साल 1790 में क्या हुआ, स्वतंत्रता समानता और विश्व बंधुत्व का इन्होंने नारा दिया था और क्या कहा था, प्राकृतिक अनहार्य और अपक्रम्य इसे कहा गया है। 355 क्वेश्चन है, मानव अधिकारों के संदर्भ में स्वतंत्र जन्मा है, मानव अधिकारों के संदर्भ में क्या स्वतंत्र जन्मा है और स्वतंत्र रहेगा। ठीक है, निम्नलिखित में से इसका अभिलेख किससे लिया गया, ये लिया गया आपका फ्रांसीसी मानव अधिकार घोषणा पत्र। अब देखना, अमेरिका का भी तक सब जगह पूछा, लेकिन अभी पहली बार देखना, आप जब फ्रांसीसी पूछा था, फ्रांसीसी का याद करना। तो मानव और नागरिक के अधिकार का घोषणा पत्र 1799 इमैनुअल जोसेफ सेमस ने थॉमस जेफरसन जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे उनके परामर्श से यह तैयार किया था और उन्होंने इस फ्रांसीसी क्रांति का क्या नारा दिया था, स्वतंत्रता समानता और विश्व बंधुत्व। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इन्होंने इस घोषणा पत्र में क्या कहा था, मानव का अधिकार के संदर्भ में स्वतंत्र जन्म है और स्वतंत्र रहेगा। 356 क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति व्यक्ति अमूर्त अधिकारों पर आधारित है जबकि अंग्रेज क्रांति अंग्रेजों की परंपरागत अधिकारों पर आधारित है। तो ये कहा था आपका एडवर्ड बर्क ने स्टेटमेंट दिया था। एडवर्ड बर्क को हमने आगे दिखा था, नकारात्मक होता है या सकारात्मक होता है,
ये किस लिबर्टी से रिलेटेड है, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स पे दे दें। ठीक है, 357 क्वेश्चन है आज का। एडमंड बर्क किस सिद्धांत का समर्थक था? यह था आपका ऐतिहासिक अधिकार का समर्थक एडमंड बर्क था। ठीक है, एडमंड बर्क ने क्या कहा ऐतिहासिक अधिकार का समर्थन करते हुए? उसने कहा कि अधिकार किसी व्यक्ति, संस्था या राज्य की देन नहीं होती है, बल्कि जब कोई प्रथा, परंपरा या परिपाटी अपनी उपयोगिता के कारण समाज में काफी समय से विद्यमान रहती है, तो वह लोगों के जीवन का एक अभिन्न अंग बन जाती है। तो समाज उसे स्वीकार कर लेता है और राज्य उसे कानूनी संरक्षण प्रदान करता है। फलतः ऐसी प्रथाएं, परंपराएं अधिकार का स्वरूप संरक्षण प्राप्त कर लेती है। 358 क्वेश्चन देखेंगे आज का। अधिकार कानून का तथा केवल कानून का फल नहीं, और बिना कानून का कोई अधिकार नहीं, और कानून के खिलाफ कोई अधिकार नहीं, और कानून से पहले कोई अधिकार नहीं। तो ये बात करते हैं आपके पैंथम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे मैं हाईलाइट कर देता हूँ, आप देख लेना इसे एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। अधिकार कानूनों का तथा केवल कानूनों का फल है। ठीक है, अधिकार कानूनों का तथा केवल कानूनों का फल है, और बिना कानून के कोई अधिकार नहीं है, और कानूनों के खिलाफ कोई अधिकार नहीं, तथा कानून से पहले कोई अधिकार नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका बेंथम। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट है, आप इसका देखेंगे, किसने अधिकारों के निजी तथा सार्वजनिक अधिकारों में विभाजित किया था? विभाजित कौन करते हैं इसको? सार्वजनिक और निजी अधिकारों में विभाजित कौन करते हैं? आपका स्पेंसर। अधिकारों को प्राइवेट और सार्वजनिक अधिकारों में कौन विभाजित करते हैं? तो इसका आंसर आप देख लेना, हार्वर्ड स्पेंसर इसकी बात करते हैं। एनालिसिस देखते हैं आप इसका। स्पेंसर ने क्या किया था? आपके अधिकारों को दो भागों में विभाजित किया था, एक निजी और एक सार्वजनिक। निजी अधिकार का संबंध क्या था? उसका संबंध एवं कुटुंब से था। ठीक है, निजी अधिकार के थे इसके संबंध एवं कुटुंब, और सार्वजनिक अधिकार का संबंध किससे था? व्यक्ति का राज्य से क्या संबंध है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, व्यक्ति का राज्य से क्या संबंध है, ये कहा था। 360 में, हमारी सामाजिक व्यवस्था का न्याय मुख्यतः इस बात पर आधारित है कि समाज में मूलभूत अधिकार तथा कर्तव्य कैसे हैं, तथा समाज के विभिन्न क्षेत्रों में आर्थिक अवसर और सामाजिक परिस्थितियां कैसी है। यह किसने कहा था? आपका जॉन रॉल्स ने कहा था। मैं इसे हाईलाइट कर देता हूँ एक बार, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या? हमारी सामाजिक व्यवस्था का न्याय मुख्यतः इस बात पर आधारित है कि समाज में मूलभूत अधिकार तथा कर्तव्य कैसे हैं, तथा समाज के विभिन्न क्षेत्रों में आर्थिक अवसर और सामाजिक परिस्थितियां कैसी है। ये कहा था आपका जॉन रॉल्स ने, ये स्टेटमेंट दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आज का। निम्नलिखित में से किस व्यवहारवादी विचारक ने अपने चिंतन में क्या? निम्नलिखित में से किस विचारक ने अपने व्यवहारवादी विचारक में चिंतन में मानव स्वतंत्रता एवं प्रतिष्ठा को इरादा, इंटेंशन और पर्पज और प्रेरणा यानी मोटिवेट को जोड़ा है? तो ये आपके BF स्किनर, ये आपने CDP में भी पढ़ा होगा। ठीक है, तो BF स्किनर क्या कहते हैं? आपके जो मानव स्वतंत्रता होती है और उसमें जो प्रतिष्ठा होती है, दोनों के जो इरादे हो गया, प्रयोजन और प्रेरणा, तीनों को उन्होंने एक साथ जोड़ा है, यानी IPM। आप इसे IPM से भी याद रख सकते हो, IP और M, इंटेंशन, पर्पज और मोटिव। क्या? स्किनर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सतत जागरूकता ही स्वतंत्रता का मूल्य है। सतत जागरूकता ही स्वतंत्रता का मूल्य है, ये किसने कहा था? आपका सतत यानी कॉन्टिन्यूस की बात करते हैं आपके ब्राइस। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकार संबंधी सबसे पुराना सिद्धांत कौन सा है? सबसे पुराना सिद्धांत किसे माना जाता है? आपका प्राकृतिक सिद्धांत को। इस प्राकृतिक सिद्धांत का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? आपका लॉक को, जॉन लॉक को। लॉक ने 3 प्रकार के प्राकृतिक अधिकार बताए हैं, संपत्ति का, स्वतंत्रता का और जीवन का अधिकार बताया है। मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न होता है, किंतु सर्वत्र यह बंधनों से बंधा हुआ है। ये बंधनों से बंधा हुआ की बात करता है, यह बंधनों से जकड़ा हुआ है, तो ये इसकी बात करता है आपका रूसो। जहां कानून नहीं, क्या? जहां लॉ नहीं वहां फ्रीडम नहीं। तो ये अभी ऊपर देखा था, इसकी बात कौन करते हैं? आपके लॉक।
लॉक ने क्या कहा है अपने सामाजिक समझौता सिद्धांत में, प्रत्येक व्यक्ति ने अपने केवल प्राकृतिक कानून को लागू करने और उसका उल्लंघन करने के लिए दंड देने का अधिकार सारे समाज को अर्पित कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विचारक ने के अनुसार समानता अप्राकृतिक एवं अवांछनीय अवधारणा है? यानी कौन सा विचारक समानता को अप्राकृतिक और अवांछनीय धारण मानता है? तो ये मानता है आपका अरस्तु, यानी सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आज का, इसका एनालिसिस देख लिया आप। अरस्तु के विषमता का समर्थक था, क्यों? क्योंकि अरस्तु क्या करता था, आपका अप्राकृत एवं अवांछनीय धारणा मानता था समानता को। ठीक है, क्यों? क्योंकि अरस्तु कहता है अपने जन्म के समय से कुछ लोग पराधीनता के लिए नियति होते हैं और कुछ लोग शासन करने के लिए पैदा होते हैं। जो मेधावी और दूरदर्शी हैं उन्हें प्रकृति ने स्वामी बनाया, और जो केवल शारीरिक श्रम करते हैं उन्हें प्रकृति ने दास बनाया। टोटल इस लाइन का मतलब ये कहना चाहता है जो टैलेंटेड होते हैं वो क्या करते हैं, आपका प्रकृति यानी समाज पे राज करते हैं, और जो शारीरिक श्रम करते हैं, जो मजदूर होते हैं लेबर, उन्हें वो क्या करता है, दास बनाता है और उनपे शोषण करता है। ठीक है, 300। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 367 वाला, स्वतंत्रता किसी करने योग्य अथवा स्वतंत्रता किसी करने योग्य अथवा उपयोग करने योग्य कार्य करने अथवा उपभोग करने की सकारात्मक शक्ति ही क्या आपके, ये स्टेटमेंट है एक। तो इस स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे, किसने दिया था स्टेटमेंट आपका, मैं इसे हाईलाइट कर देता हूँ। ये कहते हैं मिल ने क्या कहा है आपका, योग्य कार्य करने तथा उपभोग करने की सकारात्मक शक्ति है। ये बात करते हैं आप इसकी मिल, जेएस मिल। ठीक है, अभी हमने देखा था ना मिल और जॉन लॉक, और एक है आपका जॉन लॉक हो गया, आपका रूसो हो गया। ये प्राकृतिक अधिकार, समानता, इन चीजों की बात करते हैं। टीएच ग्रीन ने क्या कहा था आपका, ना तो स्वतंत्रता का अर्थ अपनी इच्छानुसार मनमान्य कार्य करने से है, ना ही वो नेगेटिव चरित्र वाली है। इसके विपरीत स्वतंत्रता की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि स्वतंत्रता एक सकारात्मक वस्तु है, यानी सकारात्मक लिबर्टी एक पॉजिटिव एलिमेंट है जिसके ऐसा कार्य करने या ऐसी सुविधाओं का उपभोग करने की स्वतंत्रता होती है जो करने का उपयोग करने योग्य हो। अब ग्रीन के कहते हैं आपके, ग्रीन ने क्या कहा है कि स्वतंत्रता कानून का विरोधी, बिल्कुल नहीं, गलत। स्वतंत्र प्रतिबंधों का अभाव है, ये ग्रीन ने कहते हैं। ग्रीन कहते हैं कि स्वतंत्रता उचित कार्य करने की सकारात्मक शक्ति है। आगे देखा था हमने, ग्रीन क्या आपके आदर्श उदारवाद का जनक भी किसे कहा जाता है, आपका ग्रीन को कहा जाता है आदर्श उदारवाद। और उदारवाद का जनक कौन था, हमने आगे पढ़ा था, उदारवाद जॉन लॉक उदारवाद का जनक था। अब ग्रीन ने क्या कहा है, स्वतंत्रता को ईश्वरीय अंश से युक्त मानव के अंतःकरण का एक गुण माना है, और ग्रीन ने सकारात्मक स्वतंत्रता का क्या समर्थन किया है। और ग्रीन के कहते हैं कि स्वतंत्रता करने योग्य कार्य को करने की क्षमता है। ग्रीन ने दो प्रकार बताई थी स्वतंत्रता, आगे देखा था हमने, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। ठीक है, ये इंटरनल एक्सटर्नल। 369 क्वेश्चन है, नेगेटिव लिबर्टी यानी नकारात्मक अवधारणा किस पर बल देती है? नकारात्मक किस पर देती है? हस्तक्षेप की अनुपस्थिति। अगर यहाँ पे उपस्थिति लिखा रहता है तो ये फिर आपका गलत हो जाता है, तो ये ध्यान देना आप, अनुपस्थिति और उपस्थिति। अब लिखा इसमें हस्तक्षेप की अनुपस्थिति किस पे बल देती है? नेगेटिव पे, अनुपस्थिति नेगेटिव पे। ठीक है, अब इसका एनालिसिस देखते हैं। आर्थिक क्षेत्र में एडम स्मिथ द्वारा लेसेस-फेयर, ठीक है, लेसेस-फेयर किससे रिलेटेड है? आपका एडम स्मिथ से। ठीक है, और नकारात्मक स्वतंत्रता रात्रिपेयर से। रात्रिपेयर का कॉन्सेप्ट किसने किया था? आपका रॉबर्ट नॉजिक ने। ठीक है, अब इनके कौन कौन समर्थक रहे हैं आपके? लॉक, मिल, बेंथम, स्पेंसर, नॉजिक, हेयक, फ्रीडमैन। ये क्या आपके नेगेटिव फ्रीडम के समर्थक रहे हैं। 370 क्वेश्चन है आज का, स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक है। पूरक कौन है? ये इसका आंसर आएगा मैकाइवर, मैकियावेली ने मैकाइवर। ठीक है, ये ए ऑप्शन सही है। ठीक है, लॉर्ड एक्टन हो गया, टॉकुलिया हो गया, ये क्या आपके पूरक नहीं मानते, एक दूसरे को विरोधी मानते हैं। 371 क्वेश्चन है आज का, अधिकार का आदर्शवादी सिद्धांत किस पर महत्व देता है? अधिकार का आदर्शवादी सिद्धांत किस पर महत्व देता है? सामाजिक प्रगति, आंतरिक विकास को। तो अधिकार किस पे देते हैं? आंतरिक विकास को महत्व देता है।
ठीक है। ग्रीन के कहते हैं इसमें अधिकार का तात्पर्य उन शक्तियों से है जो एक नैतिक प्रणाली के रूप में अपना पूर्णत्व प्राप्त करने के लिए निर्मित मनुष्य के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रत्येक राज्य क्या प्रत्येक राज्य उन अधिकारों से जाना जाता है जिनकी वह व्यवस्था करता है। ये स्टेटमेंट दिया था आपके लॉस्की ने। ठीक है, लॉस्की के कहते हैं आपके प्रत्येक राज्य उन अधिकारों से जाना जाता है जिनकी वह व्यवस्था करते हैं और वे सामाजिक और राजनीतिक मान्यता प्राप्त करते हैं और जिनके प्रयोग द्वारा व्यक्ति अपने जीवन को श्रेष्ठता को प्राप्त कर सकते हैं। अधिकार वास्तव में सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां हैं जिनके बिना आम तौर से कोई व्यक्ति अपने आप में श्रेष्ठतम नहीं हो सकते। अधिकार की इस डेफिनेशन की बात कौन करते हैं? हेरल्ड जे लॉस्की ने क्या कहा है? ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है आपका, जब राज्य होगा तो स्वतंत्रता नहीं हो सकती और जब स्वतंत्रता होगी तो तब राज्य नहीं हो सकता। एक स्टेटमेंट दिया था आपके किसने? बेंथम मिल, ये था आपका लेनिन ने दिया था। फिर भी सॉल्यूशन देखते हैं इसका। जहां स्वतंत्र होगी वहां राज्य नहीं होगा, जहां राज्य होगा वहां स्वतंत्रता नहीं होगी। तो स्टेटमेंट दिया था आपका डी लेनिन ने। ठीक है, तो आप देख लेना इसका आंसर क्या हो जाएगा। आप डी पे टिक कर लेते हैं। ठीक है, लेनिन ने कहा था। 375 क्वेश्चन है आपका, कौन यह मान्यता देता है कि अधिकारों का वास्तविक संरक्षण जन्मत होता है? अधिकारों को वास्तविक संरक्षण जन्मत कैसे होता है? ये बोलते हैं आपके गार्नर। गार्नर करते हैं इसकी बात। ठीक है, अधिकारों का वास्तविक संरक्षण गार्नर। और लॉस्की क्या कहते हैं आपके? लॉस्की ने क्या कहा है आपके? अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां है जिनके अभाव में सामान्यतः कोई भी व्यक्तित्व का विकास नहीं कर पाता है। वाइल्ड ने क्या लिखा है? अधिकार कुछ विशेष कार्य को करने की स्वाधीनता की उचित मांग है। बोसांके कहते हैं अधिकार वो मांग है जिसे समाज स्वीकार करता है और राज्य लागू करता है। ये बोसांके का स्टेटमेंट है और इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है। 376 क्वेश्चन है आज का, किसने समानता के वैधानिक आयाम को व्याख्यायित करने के लिए, अब ये वाला पॉइंट पढ़ना आप, मैं इसे हाईलाइट कर देता हूँ। वैधानिक व्यक्तित्व, क्या? वैधानिक व्यक्तित्व। ठीक है, वैधानिक व्यक्तित्व की समानता, वैधानिक व्यक्ति की समानता की अवधारणा का प्रयोग किया था। तो ये स्टेटमेंट दिया था आपके बार्कर ने। किसने? अर्नेस्ट बार्कर ने स्टेटमेंट दिया था। और ये इसे कहा जाता है इक्वलिटी ऑफ लीगल पर्सनैलिटी। ठीक है, ये भी आप याद रखना। अब 377 क्वेश्चन है आपका, इसका मैच द फॉलोइंग है आपका, यानी सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को मिलाना है। एक में दिया आपका अधिकार का सिद्धांत और एक में दिया आपका कौन उनके फादर हो सकते हैं या फादर है। ठीक है, अब अधिकारों के आदर्शवादी सिद्धांत। अधिकार का आदर्शवादी सिद्धांत से कौन थे आपके? आदर्शवादी से थे आपके टी.एच. ग्रीन। अब नैसर्गिक अधिकार की बात कौन करते थे? नैसर्गिक यानी प्राकृतिक अधिकार, ये हमने देखा था। प्राकृतिक अधिकार की बात कौन करते हैं आपके? जॉन लॉक। ठीक है, अब अधिकारों के ऐतिहासिक सिद्धांत, ऐतिहासिक से कौन रिलेटेड थे? एडमंड बर्ग। ठीक है, और वैधानिक सिद्धांत की बात कौन करते हैं? जेरेमी बेंथम। यानी 4 यानी डी ऑप्शन सही है, कर लेगा 4। फिर एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। आदर्शवाद की कौन बात करते हैं? ग्रीन आदर्शवाद की बात करते हैं। नैसर्गिक कौन थे? जॉन लॉक कौन थे? नैसर्गिक थे। ऐतिहासिक की बात कौन करते हैं? एडमंड बर्ग करते हैं। और वैधानिक की बात कौन करते हैं? आपके जेरेमी बेंथम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं है? क्या? राजनीतिक एक स्वतंत्रता नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपका? मतदान की स्वतंत्रता, विचरण की स्वतंत्रता नहीं होता है। विचरण एक राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं होती। 378 में बी। ठीक है, 378 में बी सही है। तो हम देखते हैं राजनीतिक स्वतंत्रता के अंतर्गत व्यक्ति को क्या क्या अधिकार प्राप्त होते हैं। फर्स्ट क्या होता है आपका? मतदान देने का अधिकार उसे प्राप्त है, निर्वाचित होने का अधिकार उसे प्राप्त है, उचित योग्यता होने का सार्वजनिक पद प्राप्त है उसे, सरकार के कार्यों की आलोचना का अधिकार प्राप्त है उसे। 379 क्वेश्चन है आज का, यह नागरिकों का काम करने का अधिकार है, उसे अस्तित्व के साधनों के अभिगमन से वंचित करने का आशय है कि उस चीज से वंचित करना जो उसके व्यक्तित्व के विकास को संभव बनाती है।
तो इसका आंसर है लॉस्की। इसका स्टेटमेंट देखते हैं। लॉस्की ने क्या कहा, काम करने का अधिकार जीविका अर्पोजन यानी जीविका अर्जन से संबंधित है, जो कि व्यक्ति के अन्य अधिकारों से मूल है। अथवा इस संदर्भ में लॉस्की का कथन है कि लोगों को इस अधिकार से वंचित करने का तात्पर्य है कि उसे उस चीज से वंचित करना है जो उसके व्यक्तिगत विकास को संभव बनाती है। अब ये इंपॉर्टेंट पुस्तकें आती है आपकी इक्वलिटी शीर्षक। इक्वलिटी से कौन रिलेटेड है? टोनी, यानी टोनी भाई है, याद भी कर सकते हैं। याद करने का तरीका यानी सर आर एच टोनी किससे है? इक्वलिटी से रिलेटेड है। और भी पुस्तक देखते हैं हम आर एच टोनी की, रिलीजन एंड द राइज ऑफ कैपिटलिज्म। ठीक है, रिलीजन एंड द राइज ऑफ कैपिटलिज्म, ये लिखी थी 1926 में। किसने? आर एच टोनी ने। द एक्विजिटिव, ये किसने लिखी थी? आपकी एक्विजिटिव सोसाइटी 1920 में टोनी ने। हिस्ट्री एंड सोसाइटी 1978 में टोनी ने। इंपॉर्टेंट है। कौन सा कथन सही है? तो ये क्या है? अधिकार एक ऐसा दावा है जिसको समाज मान्यता देता है और राज्य लागू करता है। ये स्टेटमेंट किसका था? अभी हमने आगे देखा था। बताना आप इसे कमेंट बॉक्स में, स्टेटमेंट किसने दिया था। अधिकार एक ऐसा दावा है जिसको समाज मान्यता देता है और राज्य लागू करता है। 3D2 क्वेश्चन है आज का। नागरिक को कार्य करने का प्राधिकार है। नागरिक को कार्य करने का प्राधिकार प्राप्त है, यह है आपका हेरल्ड लॉस्की का। ठीक है, नागरिक को कार्य करने का अधिकार प्राप्त है, ये कौन कहते हैं? हेरल्ड लॉस्की। नागरिक को कार्य करने का अधिकार प्राप्त है, ये किसने कहा था? आपके लॉस्की ने। ठीक है, लॉस्की कहते थे आपके आजीविका से साधनों से जुड़ा हुआ जो व्यक्तिगत के संपूर्ण विकास के लिए आवश्यक है। टी.एच. ग्रीन ने स्वतंत्रता को किस प्रकार से व्याख्यात करते हैं? टी.एच. ग्रीन कहते हैं कि करने योग्य काम की क्षमता क्या है? आपकी स्वतंत्रता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, समानता के पर्याप्त अवसर भी सभी मनुष्य को मिलने चाहिए, ये कौन कहते हैं? उदारवादी सिद्धांत में कहा था। वैज्ञानिक में नहीं कहा, मार्क्सवादी में नहीं कहा, नैसर्गिक सिद्धांत में नहीं कहा था। दो स्टेटमेंट दिए हैं, कथन 1 और कथन आर। बताना कौन सा सही है, कौन सा सही नहीं है। समानता से अभिप्राय समान व्यवहार से है, यानी समान व्यवहार से नहीं है, पूछ रहे हो। समानता से अभिप्राय समान व्यवहार से नहीं है। ठीक है, मनुष्य आवश्यकताएं, सामर्थ्य और इच्छाओं से विषम। हाँ, इसका पहला ऑप्शन नहीं सही जाएगा। ए और आर दोनों सही है। समानता का अभिप्राय क्या? समान व्यवहारों से नहीं है, और मनुष्य आवश्यकता, सामर्थ्य और इच्छाओं से विषम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक प्राकृतिक अधिकार का समर्थन नहीं है? प्राकृतिक अधिकार का समर्थन नहीं किया है। किसने नहीं किया है? आपके सिजविक ने। मिल्टन करते हैं आपके प्राकृतिक समाज से, और ये थॉमस पेन करते हैं आपके, और वोल्टेयर भी प्राकृतिक अधिकारों से संबंधित माने जाते हैं। ठीक है, 387 क्वेश्चन है, प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत एक बकवास है। बकवास कौन बोलते हैं हमेशा? बेंथम। बकवास की बात करते हैं बेंथम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी स्वतंत्रता को मनुष्य द्वारा अपने सहयोगी के उत्पीड़न के अभाव के रूप में परिभाषित किया है? किसने स्वतंत्रता को मनुष्य द्वारा अपने सहयोगी के उत्पीड़न के अभाव से परिभाषित किया है? तो ये क्या है? आपके मिल्टन फ्रीडमैन ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन स्वतंत्रता को संकीपन और चारित्रिक विषमता को हद तक न्यायोचित ठहराता है? ठीक है, आपका मिल बात करते हैं इसकी। मिल ने क्या कहा था अपनी पुस्तक ऑन लिबर्टी में, 10 व्यक्तियों में से यदि 9 सामान्य बुद्धि के हैं और एक सामान्य संघ के है, तो इस व्यक्ति को स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए, क्योंकि वह 10 व्यक्ति समाज के लिए इतना उपयोगी हो सकता है कि जितना कि 9 व्यक्ति सम्मिलित रूप से नहीं हो सकता है। इसी प्रकार मिल स्वतंत्रता को संकीपन और चारित्रिक विषमता की बात करते हैं। तो देखो इसमें कितने 4 क्वेश्चन याद होते हैं। संकीपन और की बात कौन करता है? मिल ने कौन सी पुस्तक लिखी? ऑन लिबर्टी। कब लिखी थी? 1859। और इसमें क्या कहते हैं? हर एक व्यक्ति का है, इंपॉर्टेंट है। 390 क्वेश्चन है आपका, यदि किसी व्यक्ति को आवागमन की समानता नहीं है, यानी आने जाने की स्वतंत्रता नहीं है, तो उसे निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता है? तो इसमें पहले स्टेटमेंट आपका,
नागरिक स्वतंत्रता, हाँ, नागरिक स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता है, पहले में सही हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, कौन एक सामाजिक अधिकार नहीं है? सामाजिक अधिकार एक कौन नहीं है? कौन सा नहीं है सामाजिक अधिकार? शिक्षा का अधिकार, समानता, जीवन का अधिकार, मत देने का अधिकार। मत देने का अधिकार सामाजिक नहीं है, ठीक है, यानी सोशल राइट नहीं है, वो क्या है, लीगल राइट के अंदर आता है। राजनीतिक अधिकार किससे सम्मिलित नहीं करते हैं? राजनीतिक अधिकार के काम पाने से संबंधित नहीं करते हैं। स्वतंत्रता और समानता दोनों लोकतंत्र के आधार का स्तंभ है। दोनों का संबंध व्यक्ति के सर्वांगीण विकास से है। तो ये स्टेटमेंट भी आएगा आपका, दोनों सही स्टेटमेंट है। ए आर आर दोनों की सही व्याख्या और वो उसकी निम्नलिखित में से एक सही सुमेलित है, यानी सही सुमेलित कौन सा शब्द है ये हमें बताना है। संक्षिप्त राज्य अधिकारों को निर्मित नहीं बल्कि मान्यता करता है। लॉस की राज्य द्वारा मान्य मांगे अधिकार है, यह बेंथम। अधिकार राज्य द्वारा मान्य एवं प्रभावी के ढंग से मांग है। तो 394, ठीक है, इसमें हो जाएगा आपका ये सी वाला सही है। अधिकार राज्य द्वारा मान्य एवं प्रभावी ढंग से सही है, ठीक है। तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, समाज के विरुद्ध अधिकार परस्पर, समाज के विरुद्ध परस्पर अधिकार विरोधी अभिव्यक्ति है। समाज के विरुद्ध अधिकार परस्पर विरोधी अभिव्यक्ति है, ये कहा था आपका टी.एच. ग्रीन ने। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार सबसे पुराना है? तो सबसे पुराना कौन सा अधिकार था हमारा? प्राकृतिक अधिकार, ठीक है। स्वतंत्र और समानता के सर्वश्रेष्ठ समन्वय संभव और व्यवहारिक कौन सा आपका? लोकतांत्रिक समाजवाद के अंतर्गत, ये हमने बहुत बार देख लिया, ठीक है, लोकतांत्रिक समाजवाद के अंतर्गत होता है। जो विचार है कि न्याय और समानता में घनिष्ठ संबंध की बात कौन करते हैं? न्याय और समानता में समाजवादी करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निस्संदेह समानता में निश्चित रूप से सामान्यीकरण प्रक्रिया का विचार निहित है। निस्संदेह समानता में निश्चित रूप से सामान्यीकरण प्रक्रिया का विचार निहित है। तो ये स्टेटमेंट दिया था आपका लॉस्की ने दिया था, लॉस्की ने दिया था, ठीक है। लॉस्की की बुक थी ग्रामर और पॉलिटिक्स, ये हमने कितनी बार देख ली, इंपॉर्टेंट है। अन्याय को जन्म वहाँ होता है, अन्याय का जन्म वहाँ होता है जहाँ समान लोगों के साथ असमान व्यवहार किया जाता है। क्या? समान लोगों के साथ असमान व्यवहार किया जाता है, इसी तरह असमान के साथ समान व्यवहार किया जाता है। तो ये बात करते थे आपके अरस्तु। तो आज के सीरीज में हम इतना ही देखेंगे। थैंक यू दोस्तों।